नमस्कार दोस्तों, स्वागत है विद्यार्थी 2.0 पर। आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार एसएससी का सेट प्रैक्टिस 8 को हम लोग इसमें जीएस का ऑब्जेक्टिव कवर करेंगे। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है, कौन सा आईसीएस अधिकारी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1885 में गठन में शामिल रहा? ऑप्शन ए है मैकाले, ऑप्शन बी है लॉर्ड साइमन, ऑप्शन सी है लॉर्ड इरविन, ऑप्शन डी है ए.ओ. ह्यूम। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो 1885 ईस्वी में हुआ, तो कौन सा भारतीय अधिकारी सम्मिलित था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए.ओ. ह्यूम। चलिए, इसके बारे में थोड़े जान लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो हुई 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को हुई थी। इसकी स्थापना में अहम भूमिका निभाने वाले रिटायर्ड आईसीएस अधिकारी कौन थे? तो ए.ओ. ह्यूम। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के अध्यक्ष कौन थे? तो डब्ल्यू.सी. बनर्जी। और यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना के समय भारत का वर्सराय था जो लॉर्ड डफरिन था। 2 नंबर क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष कौन थे? भारत के राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए ममता शर्मा, ऑप्शन बी अनिता शर्मा, ऑप्शन सी है गिरिजा व्यास, ऑप्शन डी है जयंती पटनायक। तो भारतीय महिला राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष कौन थे? इसका राइट आंसर क्या है? जयंती पटनायक। और वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो रेखा शर्मा। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 1992 ईस्वी में हुई थी। 3 नंबर क्वेश्चन है, ऑंग सान सू की जो एनएलडी की नेत्री है किस देश से संबंध रखती है? ऑंग सान सू की जो एनएलडी की नेत्री है किस देश से संबंध रखती है? ऑप्शन है दक्षिण कोरिया, ऑप्शन बी है श्रीलंका, ऑप्शन सी है थाईलैंड और ऑप्शन डी है म्यांमार। तो इसका राइट आंसर क्या है? म्यांमार से क्या है संबंध रखती है। चलिए, अब 4 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन दिसंबर 1885 में कहाँ हुआ था? ऑप्शन है कलकत्ता, ऑप्शन बी बॉम्बे, ऑप्शन सी लाहौर, ऑप्शन डी मद्रास। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 1885 ईस्वी में बॉम्बे में हुआ था। और इसके बारे में बात करें तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली अधिवेशन बॉम्बे के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में हुआ था। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता डब्ल्यू.सी. बनर्जी द्वारा किया गया, जिनमें 72 सदस्य ने भाग लिया था। सन 1912 ईस्वी में ए.ओ. ह्यूम को कांग्रेस का जनक घोषित किया गया था। और कांग्रेस के सम्मेलन को 3 दिन का तमाशा अश्विनी कुमार दत्त ने कहा था। और बंकिम चंद्र चटर्जी ने कहा था, कांग्रेस के लोग पद के भूखे हैं। 5 नंबर है, म्यांमार की नई राजधानी है। ऑप्शन है यांगोन, ऑप्शन बी है मांडले, ऑप्शन सी है नेपिदाव, ऑप्शन डी है कोच्चि। तो म्यांमार की नई राजधानी कहाँ है? इसका राइट आंसर हो जाएगा नेपिदाव। 6 नंबर क्वेश्चन है, सहारा रेगिस्तान किस महाद्वीप में अवस्थित है? ऑप्शन ए है एशिया, ऑप्शन बी है यूरोप, ऑप्शन सी है अफ्रीका, ऑप्शन डी है ऑस्ट्रेलिया। तो सहारा रेगिस्तान जो है किस महाद्वीप में स्थित है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अफ्रीका। अफ्रीका इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं, देखिए जो सहारा का रेगिस्तान है अफ्रीका महाद्वीप के उत्तरी भाग में क्या है स्थित है, जो दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। 7 नंबर है, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? 7 नंबर है, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? तो इसका ऑप्शन है प्रकाश सिंह कैरे, एपीजे अब्दुल कलाम, एम.एस. स्वामीनाथन और इनमें से कोई नहीं। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? तो एम.एस. स्वामीनाथन। आप लोगों ने पिछले सेट प्रैक्टिस सीरीज देखे हैं, तो इसमें यह क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? तो एम.एस. स्वामीनाथन। 8 नंबर क्वेश्चन है, एक दल लोकसभा में विपक्षी दल होने का दावा करता है, इसके पास न्यूनतम कितने सांसद लोकसभा में होने चाहिए? ऑप्शन ए 55, ऑप्शन बी है 65, ऑप्शन सी है 60, ऑप्शन डी है 100। तो इसका राइट आंसर क्या है? कितने सांसद लोकसभा में होने चाहिए? तो 55। और देखिए, इसके बारे में बात करें तो लोकसभा में विपक्षी दल के होने के लिए कम से कम 55 सीटों का होना अनिवार्य है। और भारतीय संविधान का अनुच्छेद 81 जो है लोकसभा के बारे में बताता है। 9 नंबर है, तमस उपन्यास के लेखक कौन है? तमस उपन्यास के लेखक कौन है? ऑप्शन है भीष्म साहनी, ऑप्शन बी है बलराज साहनी, ऑप्शन सी है प्रेमचंद और ऑप्शन डी है अमृता प्रीतम। यानी तमस उपन्यास के राइटर कौन है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भीष्म साहनी द राइट आंसर।
चलिए आगे देखते हैं। 10 नंबर है, डुरंड कप किस खेल से संबंधित है? डुरंड कप किस खेल से संबंधित है? डुरंड कप किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन ए है टेनिस, ऑप्शन बी है फुटबॉल, ऑप्शन सी है हॉकी और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। डुरंड कप किस खेल से संबंधित है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी यानी फुटबॉल से संबंधित है। देखिए डुरंड कप से उसमें आया डुरंड लाइन, जो क्या है? पाकिस्तान तथा अफगानिस्तान के बीच की सीमा रेखा है। चलिए 11 नंबर, भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता कब हस्ताक्षरित हुआ था? ऑप्शन ए 1949 ईस्वी को, ऑप्शन बी 1962 ईस्वी को, ऑप्शन सी 1954 ईस्वी को, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी यानी 1954 ईस्वी को हुआ था। अब देखिए इसके बारे में बात करते हैं। देखिए भारत और चीन के बीच 29 अप्रैल 1954 को पंचशील समझौता हस्ताक्षरित हुआ था और 1949 में भारत ने राष्ट्रमंडल की सदस्यता ग्रहण की और 1962 ईस्वी में भारत चीन युद्ध हुआ था। 1962 में भारत चीन युद्ध हुआ था और 1949 में जो है राष्ट्रमंडल की सदस्यता ग्रहण की थी। चलिए 12 नंबर है, ग्राम पंचायत का कोई सदस्य हस्तलिखित आवेदन मुखिया का समर्पित कर त्याग पत्र दे सकता है। आवेदन समर्पित करने के कितने दिन बाद त्याग पत्र प्रभावी माना जाएगा? ऑप्शन ए है 7 दिन बाद, ऑप्शन बी 15 दिन बाद, ऑप्शन सी 21 दिन बाद, ऑप्शन डी 28 दिन के बाद, जिसमें रविवार शामिल नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए यानी 7 दिन के बाद। देखिए अब आर्टिकल 40 में ग्राम पंचायत के गठन से क्या है? आर्टिकल संविधान का आर्टिकल जो 40 है ग्राम पंचायत के गठन से संबंधित है। 13 नंबर है, वर्ष 2013 से 14 में रणजी ट्रॉफी किस टीम ने ली? ऑप्शन ए है महाराष्ट्र, ऑप्शन बी है रेलवे, ऑप्शन सी है कर्नाटक और ऑप्शन डी है पंजाब। तो 2013 से 14 में रणजी ट्रॉफी किस टीम ने जीती थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक की टीम ने। और पूछेगा कि रणजी ट्रॉफी किससे संबंध रखता है? तो क्रिकेट से। 14 नंबर है, वर्ष 2014 के नोबेल शांति पुरस्कार के विजेता कौन है? ऑप्शन ए है बराक ओबामा, ऑप्शन बी बान की मून, ऑप्शन सी मलाल यूसुफजाई और कैलाश सत्यार्थी और ऑप्शन डी है यूरोपियन संघ। ऑप्शन डी क्या है? यूरोपियन संघ। तो 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी मलाल यूसुफजाई और कैलाश सत्यार्थी जो है वो 14 के नोबेल शांति पुरस्कार के क्या है? विजेता है। 15 नंबर क्वेश्चन है, भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव कब संपन्न कराए गए? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डायरेक्टली इधर राइट आंसर हो जाएगा 1952। 16 नंबर है, बिहू किस राज्य का त्योहार है? ऑप्शन ए में असम, ऑप्शन बी है उड़ीसा, ऑप्शन सी है पश्चिम बंगाल और ऑप्शन डी है त्रिपुरा। बिहू जो है असम के क्या है? राष्ट्रीय यानी राज्य का त्योहार है। और आगे बात करें शास्त्रीय नृत्य की और उससे संबंधित राज्य, तो जो देखिए भारतनाट्यम जो नृत्य है शास्त्रीय नृत्य ये जो है तमिलनाडु से है और कुचिपुड़ी जो है आंध्र प्रदेश से, ओडिसी जो है उड़ीसा से है, मोहिनी एट्टम कहाँ से है? तो केरल से, मणिपुरी कहाँ से है? तो मणिपुर से, और कथकली कहाँ से? तो केरल से, और कथक पूछेगा तो उत्तर भारत से होगा। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन है। 17 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय आजादी के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन है? ऑप्शन ए है हेराल्ड विल्सन, ऑप्शन बी है विंस्टन चर्चिल, ऑप्शन सी है क्लीमेंट एटली और ऑप्शन डी है मैक मिलन। तो भारतीय आजादी के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो क्लीमेंट इटली। अब देखिए इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। देखिए 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? तो पामर्स्टन तथा भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग। और देखिए स्वतंत्रता के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड माउंटबेटन। भारत का विभाजन जो है 3 जून 1947 योजना के तहत किया गया है। 18 नंबर क्वेश्चन है, नरेगा योजना का खर्च केंद्र और राज्य के बीच किस अनुपात में वहन किया जाता है? ऑप्शन है 90-10-90 यानी 90:10, 50:50, 75:25, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 90:10।
10। 19 नंबर क्वेश्चन है, पेरू की राजधानी है। ऑप्शन है ला पाज, क्विटो, लीमा और बोगोटा। तो पेरू की राजधानी क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर का जो ऑप्शन सी यानी लीमा। और देश राजधानी की बात करें तो इक्वाडोर की राजधानी है क्विटो। पेरू जो है लीमा, पेरू की राजधानी कहाँ पर है? लीमा। बोलीविया की राजधानी कहाँ पर है? ला पाज तथा सुबा। कोलंबिया की राजधानी कहाँ है? बोगोटा। और अजरबैजान की राजधानी कहाँ है? बाकू। और सोमालिया की राजधानी कहाँ है? मोगादिशु। 20 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के गवर्नर कौन है? ऑप्शन ए बिमल जालान, ऑप्शन बी यूके सिन्हा, ऑप्शन सी रघुराम राजन, ऑप्शन डी नंदन नील केनी। तो आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन है? तो रघुराम राजन। 21 नंबर है, निम्नलिखित पंचवर्षीय योजनाओं में से कौन सी योजना अनावृष्ट और जो युद्धों के कारण प्रभावित हुई? ऑप्शन है प्रथम पंचवर्षीय योजना, तीसरी पंचवर्षीय योजना, पंचम पंचवर्षीय योजना, छठी पंचवर्षीय योजना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तीसरी पंचवर्षीय योजना। जो देखिए तीसरी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक? 1961 से 66 तक चली। जो अनावृष्ट तथा जो दो युद्ध 1962 में भारत चीन तथा 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध के कारण नकारात्मक रूप से प्रभावित रहा। और पूछता है प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 65 तक चले, किस मॉडल पर आधारित है? तो हेराल्ड डोमर मॉडल पर। और दूसरी पंचवर्षीय योजना है पीसी महान लोइस योजना पर आधारित थी, जिनका उद्देश्य क्या था? भारी उद्योग तथा स्वास्थ्य सुधार को बनाया गया। 22 क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में जोरवे संस्कृति का नाम निम्न में से किस राज्य में उसी नाम के स्थान पर रखा गया है? जोरवे। ऑप्शन है महाराष्ट्र, ऑप्शन बी है राजस्थान, ऑप्शन सी है गुजरात और ऑप्शन डी है कर्नाटक। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए यानी महाराष्ट्र। पिछले वीडियो में भी ये जो क्वेश्चन रिपीट हुआ है पिछले वीडियो से। देखिए जोरवे जो संस्कृति है महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में है। ये जो है ताम्र पाषाणिक संस्कृति है और ये जो है ग्रामीण संस्कृति है। 23 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में किसान सभा की स्थापना किनके द्वारा की गई? बिहार में किसान सभा की स्थापना किनके द्वारा की गई? ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी सहजादानंद सरस्वती, ऑप्शन सी है जयप्रकाश नारायण और ऑप्शन डी स्वामी अग्निवेश। बिहार में किसान सभा की स्थापना किनके द्वारा की गई? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी यानी सहजादानंद सरस्वती। 24 नंबर है, प्रसिद्ध पेंटर राजा रवि वर्मा किस रियासत से जुड़े थे? ऑप्शन ए है मैसूर, ऑप्शन बी है त्रावणकोर, ऑप्शन सी है कुर्ग और ऑप्शन डी है कूच बिहार। तो प्रसिद्ध पेंटर राजा रवि वर्मा किस रियासत से जुड़े थे? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी यानी त्रावणकोर से जुड़े थे। अब देखिए जो रवि वर्मा है ये क्या थे? तो प्रसिद्ध पेंटर यानी चित्रकार थे। 25 नंबर क्वेश्चन है, 1860 ईस्वी में प्रकाशित नील दर्पण नील की खेती करने वालों की दुर्दशा चित्रित करता है। नील दर्पण के रचनाकार कौन है? तो नील दर्पण के रचनाकार, इसका राइट आंसर हम लोग जानते भी होंगे, याद भी होगा, नहीं तो इसका राइट आंसर क्या है? दीनबंधु मित्र। चलिए 26 क्वेश्चन है, बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम स्थान जो है अमरकंटक में है? किनका उद्गम अमरकंटक में है? ऑप्शन है कोयल, ऑप्शन बी सोन, ऑप्शन सी पुनपुन और ऑप्शन डी कारो। तो किनका उद्गम स्थान जो है अमरकंटक के पहाड़ी से है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सोन नदी यानी सोन नदी। देखिए सोन नदी जो है गंगा की एक ऐसी सहायक नदी है जिनकी उत्पत्ति मध्य प्रदेश का अमरकंटक से होती है। 27 है, नीचे दी गई कमेटियों में किनका संबंध पंचायती राज से है? ऑप्शन है बलवंत राय मेहता समिति, ऑप्शन सी शाह कमीशन, ऑप्शन सी एमसी जोशी कमीशन, ऑप्शन डी है जस्टिस मुकुल मुदगल कमेटी। तो 27 का राइट आंसर हो गया ऑप्शन ए यानी पंचायती राज से कौन सी समिति संबंधित है? ऑप्शन ए यानी बलवंत मेहता समिति। 28 है, निम्नलिखित में से किसी नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया?
यानी किसने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया? ऑप्शन ए है मेगा अस्थानिज, ऑप्शन बी ह्वेनसांग, ऑप्शन सी इवन बतुता, ऑप्शन डी है अलबरूनी। तो किसने किया? तो नालंदा विश्वविद्यालय में किसने अध्ययन किया? तो इसका राइट आंसर क्या है? ह्वेनसांग। ह्वेनसांग पूछता है ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? तो हर्षवर्धन के समय। 29 है सामुदायिक विकास कार्यक्रम का सार था। सामुदायिक विकास कार्यक्रम का सार था, क्या सार था? ऑप्शन ए में दिया है सड़कों का निर्माण करना, परिवार नियोजन, ऑप्शन सी है लोक भागीदारी, ऑप्शन डी है सिंचाई। 29 यानी सामुदायिक विकास कार्यक्रम का सार क्या था? तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन सी यानी लोक भागीदारी। चलिए 30 नंबर है पूर्ण स्वराज की संकल्प कांग्रेस द्वारा कब पारित किया गया? 26 जनवरी 1930 कराची से, यानी 26 जनवरी 1930 के लाहौर से, 26 जनवरी 1931 के कलकत्ता से और 29 जनवरी 1930 के बम्बई से। इसका राइट आंसर क्या होगा? पूर्ण स्वराज की संकल्पना सबसे प्रथम 26 जनवरी 1930 यानी लाहौर से शुरू की गई थी। कब? तो 1930 ईस्वी में। 31 नंबर है द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ऑप्शन ए है साहित्य, ऑप्शन बी है शांति, ऑप्शन सी है क्रीड़ा प्रशिक्षण, ऑप्शन डी है वीरता के क्षेत्र में। तो द्रोणाचार्य जो पुरस्कार है क्रीड़ा प्रशिक्षण के क्षेत्र में दिया जाता है। और ये देखिए कब से दिया गया? 1985 ईस्वी से या शुरू कर दिया गया। और देखिए शांति के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है? तो नोबेल पुरस्कार है। और शांति काल में सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार कौन सा है? तो अशोक चक्र। 32 नंबर क्वेश्चन है महात्मा गांधी और बाबा साहेब अम्बेडकर के बीच, महात्मा गांधी और बाबा साहेब अम्बेडकर के बीच पूना संधि कब की गई? ऑप्शन ए है 1919, ऑप्शन बी है 1932 ईस्वी, ऑप्शन सी है 1937 ईस्वी, ऑप्शन डी है 1935 ईस्वी। तो महात्मा गांधी और बाबा साहेब के बीच पूना समझौता पूना की संधि कब की गई थी? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी यानी 1932 ईस्वी में। 33 नंबर क्वेश्चन है राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है, यह निम्न में से किससे से संबंधित है? ऑप्शन ए ध्यानचंद, ऑप्शन बी है मिल्खा सिंह, ऑप्शन सी दिलीप सिंह, ऑप्शन डी है सीके नायडू। तो राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है, वो किनसे संबंधित है? इसका राइट आंसर क्या है? मेजर ध्यानचंद। मेजर ध्यानचंद यानी हॉकी का जादूगर के नाम से जाने जाते हैं मेजर ध्यानचंद। 34 क्वेश्चन है गिर का वन शेरों के लिए प्रसिद्ध है, यह किस राज्य में अवस्थित है? गिर का वन शेरों के लिए प्रसिद्ध है, किस राज्य में अवस्थित है? तो गुजरात में है। चलिए इसके बारे में थोड़ा बात करते हैं। जो गिर का वन है एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है, जो गुजरात राज्य में पड़ता है। और आगे अगर बात करें तो असम का काजीरंगा एक सिंह वाले गैंडों के लिए प्रसिद्ध है। सीता नारी राष्ट्रीय उद्यान जो है छत्तीसगढ़ राज्य में क्या है? पड़ता है। और बिहार में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व स्थित है। चलिए 35 क्वेश्चन है मैग्नस पुरस्कार रेमन मैग्नस के नाम पर दिया जाता है। मैग्नस पुरस्कार रेमन मैग्नस के नाम पर दिया जाता है, वे किस देश के राष्ट्रपति थे? ऑप्शन ए म्यांमार, ऑप्शन बी मलेशिया, ऑप्शन सी फिलीपींस और ऑप्शन डी है स्वीडन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फिलीपींस यानी फिलीपींस। वे किस देश के राष्ट्रपति थे? तो फिलीपींस के। 36 है चेरनोबिल परमाणु संयंत्र अब जो बंद है कहाँ है? ऑप्शन ए है रूस में, ऑप्शन बी यूक्रेन, ऑप्शन सी बेलारूस, ऑप्शन डी है जॉर्जिया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी यानी यूक्रेन। 37 है साइलेंट वैली या मुक घाटी किस राज्य में अवस्थित है? साइलेंट वैली या मुक घाटी किस राज्य में अवस्थित है? ऑप्शन ए है तमिलनाडु, ऑप्शन बी है गोवा, ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर, ऑप्शन डी है केरल। यानी साइलेंट वैली जो मुक घाटी है किस राज्य में अवस्थित है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यानी केरल में। इसके बारे में बात करें तो ये जो साइलेंट वैली मुक घाटी के नाम से जाना जाता है केरल राज्य में पड़ती है। और देखिए और पूछता है क्वेश्चन की सिलिकॉन घाटी किसे कहा जाता है? तो बेंगलुरु को। और नारंगी सिटी किसे कहा जाता है? तो नागपुर को। गुलाबी शहर किसे कहा जाता है? तो जयपुर को। और गुलाबों का शहर किसे कहा जाता है? तो चंडीगढ़ को। और घाटों की नगरी किसे कहा जाता है? तो बनारसी को। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन है
राष्ट्रीय प्रतीकों के संबंध में नीचे दिए गए कथनों में कौन सा सही नहीं है? भारत के राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात 2:3 होता है, ये तो एकदम सही है। राष्ट्रीय झंडे के चक्र में आरो की संख्या 24 होती है, ये भी एकदम सही है। ऑप्शन सी है, राष्ट्रीय प्रतीक लहरिया नंद के सिंह शीर्ष से लिया गया है, सिंह शीर्ष से लिया गया है, तो ये क्या है? यह गलत है। ऑप्शन डी देखते हैं, राष्ट्रीय धुन बजाने का पूर्ण आधिकारिक अवधि 52 सेकंड, तो ये सही। तो क्वेश्चन में दिया है कौन सा कथन सही नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी सही नहीं है। 39 है, जापान की मुद्रा क्या है? ऑप्शन ए है दिरहम, क्रोनर, युआन और एन। तो जापान की मुद्रा क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एन। जापान की मुद्रा क्या है? तो एन। और चीन की मुद्रा को युआन कहते हैं। संयुक्त राज्य अमीरात की मुद्रा यानी यूएई को मुद्रा का दिरहम कहते हैं और म्यांमार की मुद्रा को क्यात कहते हैं। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन है, राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन ए, मंत्री परिषद राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। मंत्री परिषद राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, ये गलत बात है। विश्वास मत राज्यसभा में लाया जा सकता है। विश्वास मत है जो राज्यसभा में लाया जा सकता है, तो नहीं लाया जा सकता। ऑप्शन सी है, राज्य सूची के किसी विषय पर संसद कानून बना सकती है अगर राज्यसभा 2/3 बहुमत से पारित करे कि राज्य सूची का संदर्भगत विषय राष्ट्रीय महत्व का हो गया है, तो ये क्या है? यह सही है। और डी देखते हैं, धन विधेयक राज्यसभा में लाया जा सकता है, नहीं, यह केवल लोकसभा में पारित होता है धन विधेयक। 41 क्वेश्चन है, तो 40 का राइट आंसर का ये ऑप्शन सी। 41 है, निम्नलिखित नदियों में से किसका उद्गम भारत में नहीं है? ऑप्शन ए है सतलज, ऑप्शन बी रावी, ऑप्शन सी चेनाब और ऑप्शन डी ब्यास। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सतलज नदी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सतलज नदी। देखिए सतलज नदी जो है दक्षिण पश्चिम तिब्बत के समुद्र तल से 4600 मीटर की ऊंचाई पर इसका उद्गम जो है मानसरोवर के निकट राक सताल से है। और देखिए सतलज की सहायक नदी कौन कौन से है? तो बाष्पा है, सिप्ती है और स्वा नदी है, ETC। चलिए 42 है, कौन सा स्थान ब्रह्मा के मंदिर तथा पशुओं के मेले के लिए प्रसिद्ध है? 42 है, ऑप्शन ए है, तो कौन सा स्थान जो है ब्रह्मा के मंदिर तथा पशुओं के लिए पशु के मेला के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए पुष्कर, ऑप्शन बी सोनपुर, ऑप्शन सी है सूरजकुंड, ऑप्शन डी है उज्जैन। तो इसका राइट आंसर क्या है? जो पुष्कर का जो मेला होता है यहाँ पर ब्रह्मा के मंदिर भी है, तो पशु के मेला भी यहाँ पर लगने के लिए प्रसिद्ध है। चलिए 43 क्वेश्चन है, शराबबंदी संविधान की किस धारा से निर्देशित है? शराबबंदी का जो संविधान है वो किस धारा से निर्देशित है? तो इसका ऑप्शन ए में है धारा 47, धारा 37, धारा 50, धारा 48। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन यानी धारा 47। 44 क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्यों से है? देखिए ऑप्शन ए में है मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और नागालैंड। ऑप्शन बी में है असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ऑप्शन सी में है ऑप्शन सी है असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड। ऑप्शन डी है असम, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड। तो 44 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी यानी असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम को अनुसूचित जनजाति प्रशासन और नियंत्रण का संबंध इसमें दिया गया। 45 है, भू स्थिर उपग्रह किस दिशा में घूमता है? ऑप्शन ए है पश्चिम से पूर्व, ऑप्शन बी है पूर्व से पश्चिम, ऑप्शन सी है उत्तर से दक्षिण और ऑप्शन डी है दक्षिण से उत्तर। तो भू स्थिर जो उपग्रह है किस दिशा में घूमता है? तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए यानी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमता है। 46 क्वेश्चन है, द ओल्ड मैन एंड द सी नामक संक्षिप्त नोबेल उपन्यास के राइटर कौन है? ऑप्शन ए है ग्राहम ग्रीन, ऑप्शन बी अर्नेस्ट हेमिंग्वे, ऑप्शन सी है अल्बर्ट कैमस, ऑप्शन डी है साल बेलो। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 46 का राइट आंसर हो जाएगा अर्नेस्ट हेमिंग्वे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अर्नेस्ट हेमिंग्वे। 47 है, भारत का पहला ऑर्गेनिक राज्य, भारत का जो पहला है किस राज्य में ऑर्गेनिक लाया गया? तो ऑप्शन ए है
मणिपुर, ऑप्शन बी है सिक्किम, ऑप्शन सी है उड़ीसा और ऑप्शन डी है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश यानी भारत का पहला ऑर्गेनिक राज्य कौन सा है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सिक्किम। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सिक्किम। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन है, उच्च श्रृंखला कानून। उच्च श्रृंखला कानून कोई कानून नहीं है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने किस मामले में इस सिद्धांत को सुस्पष्ट किया है यानी संपुष्ट किया है? ऑप्शन है यूनियन कार्बाइड केस, मेनका गांधी केस, इंदिरा साहनी केस और शाह बानो केस। तो 48 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी यानी मेनका गांधी केस में इसको क्या किया है? इसको संपुष्ट किया है। 49 नंबर क्वेश्चन है, युद्धग्रस्त क्षेत्रों से खनन कर राजद्रोही गतिविधियों के लिए बेचे जाने वाले हीरे निम्न में से किस राज्य से जाने जाते हैं? ब्लड डायमंड, कॉन्फ्लिक्ट डायमंड, वार डायमंड और उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ब्लड डायमंड। 50 नंबर क्वेश्चन है, प्रति वर्ष राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए है 29 जून को, ऑप्शन बी है 30 जून को, ऑप्शन सी 1 जुलाई और ऑप्शन डी है 2 जुलाई। तो प्रति वर्ष राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 29 यानी 29 जून को। 51 नंबर है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय एक्ट 1915 से बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना प्रशस्त हुई। इनके संस्थापक कौन थे? ऑप्शन है पंडित मोतीलाल नेहरू, रविंद्रनाथ टैगोर, पंडित मदन मोहन मालवीय और श्यामा चरण डे। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन सी यानी पंडित मदन मोहन मालवीय। पंडित मदन मोहन मालवीय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना इन्होंने की थी, पंडित मदन मोहन मालवीय ने। कब की थी? तो 1916 ईस्वी में। और उनके साथ कौन कौन थे? तो एनी बेसेंट तथा सुंदर लाल थे। 52 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों में संवैधानिक तंत्र के असफल होने की स्थिति में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान करता है? अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 365, अनुच्छेद 359 और अनुच्छेद 365। अनुच्छेद 360। तो राष्ट्रपति शासन का कौन प्रबंध करता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 356। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 356। और देखिए 352 जो है राष्ट्रीय आपातकाल लागू करता है और 360 जो है वित्तीय आपातकाल लागू करता है। और देखिए भारत में सबसे पहले आपातकाल 1975 ईस्वी में तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कहने पर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के अधीन आपातकाल की घोषणा की थी। और देखिए भारत में राष्ट्रपति शासन पहली बार कहाँ लगा था? पेप्सू यानी पंजाब में लगाया गया था और वित्तीय आपातकाल अभी तक नहीं लगाया गया। 53 भारत में जेनेटिक रूप से परिवर्तन किस फसल को व्यापारिक उत्पादन के लिए अनुशंसित किया गया है? ऑप्शन ए है धान, ऑप्शन बी है सरसों, ऑप्शन सी है टीबी कॉटन और ऑप्शन डी है गेहूं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी यानी बीटी कॉटन को जेनेटिक रूप से इसमें परिवर्तन कर फसल को व्यापारिक उत्पादन के लिए अनुशंसित किया गया, यानी इसकी मात्रा उत्पादन की मात्रा को बढ़ाने के लिए हाई क्वालिटी का बीज जेनेटिक रूप से परिवर्तन कर तैयार करने की बात की। तो किस चीज का? तो बीटी कॉटन का। 54 क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार किस देश के द्वारा दिए जाते हैं? नोबेल पुरस्कार किस देश के द्वारा दिए जाते हैं? तो ऑप्शन में ए में है फ्रांस, स्वीडन, स्विट्जरलैंड और यूएसए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्वीडन, यानी किस देश के द्वारा दिए जाते हैं? तो स्वीडन। किसके याद में दिए जाते हैं? तो एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था अल्फ्रेड नोबेल की याद में 1901 से ही दिया जा रहा है।